Hello everyone. So in today's lecture we will discuss about what softwares. Okay. What are different types of softwares and एक बार हम थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात की थी. व्हाट आर कंप्यूटर्स. ठीक है, कंप्यूटर्स के बारे में हमने बात की थी. ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर के जनरेशंस. राइट, कंप्यूटर के जनरेशंस को डिस्कस करने के बाद हमने थोड़ा सा बताया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं विद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. और थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोड्यूस भी किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स. कौन कौन से थे वो? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो हमारे पास दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम एज वेल एज एप्लीकेशन. ये हमारा ब्रॉड कैटेगराइजेशन. ठीक है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. राइट, तो अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी कई कैटेगरीज हैं. इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं. जो हमारा लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पार्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, और क्या क्या आता है ये जानना ज़रूरी है. तो इसमें हमारा आता है क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स. और कुछ और भी चीज़ें आती हैं जिनका होल एंड सोल वर्क यही होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सकें और जिसे आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में भी रख सकते हैं. तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि सॉफ्टवेयर्स हमारे पास दो हैं. एक ये है सिस्टम और दूसरा क्या है? एप्लीकेशन. ठीक है, हमारे पास दो हैं. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर बारे में हम बात करते हैं तो इसका पहले अच्छा एक बार ये चीज़ भी हम स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है, ताकि आप लोग रिकॉल कर पाएँ. तो हार्डवेयर क्या है? अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी जो है, आप ऐसे समझो, ह्यूमन बॉडी क्या है? ये है हार्डवेयर. ठीक है, और अगर इसमें सोल ना हो तो ये हार्डवेयर किसी काम का है? नहीं है. मतलब अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हैं या आपकी कोई भी फंक्शनैलिटी, आपके ह्यूमन बॉडी की कुछ भी फंक्शनैलिटी चल रही है तो वो किसके कारण है? सोल के कारण है ना. अब आप जिंदा हैं क्योंकि आपके अंदर सोल है. ठीक है, अब इसके बाद आप एजुकेशन अर्न कर लीजिए, आप नई नई आप डांसिंग करने लगे, आप सिंगिंग करने लगे, ये आपके एप्लीकेशंस हो जाएंगे. ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आप सीखने लगे. ठीक है, तो जो आपका ह्यूमन बॉडी है ये आप ऐसे समझिए ये हार्डवेयर है. तो क्या ये सोल के बिना किसी काम का है? मेरे ख्याल से तो नहीं है ना. तो सोल के बिना ये जो ह्यूमन बॉडी है ये बेकार है. ठीक है, डेड है. इसी तरह अगर आप अपने हार्डवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं या सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डेड. ठीक है, ये डेड है जब तक इसमें सॉफ्टवेयर नहीं. ठीक है, सो दिस इज ह्यूमन बॉडी एंड दिस इज इट्स सोल. ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब हम आते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है. हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है ह्यूमन ह्यूमन जैसे हम लोग यूज़र, ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में, जो ये कंप्यूटर सिस्टम है इसके बीच में क्या? इंटरफेस बनाना. मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि जो ह्यूमन है ये इस कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट कर सके. ठीक है, अब देखो, अगर आपको सिस्टम को ऑन करना है या फिर आपको सिस्टम में कुछ टाइप करना है, ठीक है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि ताकि आप जब कीबोर्ड से इनपुट करें तो वो डिस्प्ले हो. ठीक है, और आपको वो विजिबल हो, दिखे किसी फॉर्म में. वो कहाँ डिस्प्ले होगा? देखो, अगर आप लिखने के लिए यूज़ करते हो तो नोटपैड यूज़ करते हो. ठीक है, वर्ड यूज़ करते हो, है ना, कई सारी चीज़ें यूज़ करते हो. तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी ही नहीं तो आप लिखोगे कहाँ पे? ठीक है, बहरहाल ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, हम आगे बात करते हैं. लेकिन जो
सिस्टम सॉफ्टवेयर का होल एंड सोल वर्क क्या है? कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में इंटरफेस क्रिएट करना। ठीक है, अब ये इंटरफेस क्रिएट कैसे होगा? अब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही तो है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ व्हाट? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। हमने कल बात की थी, मतलब लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ये क्या है? हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। अच्छा, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, तो ये बताओ कि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वो भी तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होगा। अब उसका पर्पस क्या है? ह्यूमन और जिसका पर्पस है ह्यूमन और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करना, एक मतलब एक बातचीत का माध्यम, एक कोई चीज़, एक तरह से एक मीडियम क्रिएट करना, ताकि ह्यूमन कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सके। इंटरैक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा, अभी ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी जब हम ये बात करेंगे कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये किस फॉर्म में आपको दिखता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सबसे बेस्ट कैटेगरी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना? अब ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर नाम आ रहा है तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इम्पॉर्टेंट है। अब ये बताओ, अगर आप कंप्यूटर लेके चले आए, आप मार्केट गए, आपने एक कंप्यूटर को परचेज़ कर लिया, ठीक है, लेकिन उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक ओएस है, ये सारे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। तो ये बताओ, अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ आपके हार्डवेयर में या कंप्यूटर में नहीं पड़ी है तो क्या आप उसे चला पाओगे? क्या उसमें कोई बूटिंग प्रोसेस या कोई और काम होगा? ठीक है, तो आप एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। अच्छा, अब अगर एक थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ये काम कैसे कर रहा है? देखो कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं तो बताते हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस चीज़ के लिए काम करता है, देखो। अब आते हैं डायग्राम पे। तो हम ऐसे समझते हैं, देखो ये हो गया हमारा हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर हो गया, थोड़ा सा और इसको स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद आपके आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस हार्डवेयर को ओवरऑल कंट्रोल और मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप इस हार्डवेयर के किसी भी पोर्शन को तभी ऑपरेट कर पाएंगे, तभी एक्सेस कर पाएंगे, या इसकी फंक्शनिंग तभी हो पाएगी जब आप अपने कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे। ठीक है, अब आपके पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी आप उस पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो आप कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो अच्छा, इसी टाइम पे हम भी डिस्कस कर लेते हैं भाई कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे अगर आपको गाना सुनना है तो आपको म्यूज़िक प्लेयर चाहिए, सिर्फ क्या काम कर रहा है? आपको म्यूज़िक प्ले करके दे रहा है। आपको अगर वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको वीएलसी मीडिया प्लेयर या विंडोज़ मीडिया प्लेयर या कोई और प्लेयर्स, बहुत सारे हैं, एमएक्स प्लेयर, कोई भी एक वीडियो प्लेयर चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा साफ सुथरा लिखते हैं। ठीक है, अब समझाते समझाते थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया? आपके पास सबसे पहले हार्डवेयर है बेटा। ठीक है, अब इस हार्डवेयर के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर क्या है? हार्डवेयर के ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया ताकि हम इस हार्डवेयर को एक्सेस कर पाए, इसको फंक्शन करा पाए। और इसके बाद क्या होता है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हमारे पास एक मीडियम है, क्योंकि अब अगर आप कंप्यूटर को समझ पा रहे हैं, अब कंप्यूटर और ह्यूमन आपस में बातचीत कर पा रहा है, तो वो किसके ज़रिए कर पा रहा है? ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि
भाई हमने अब समझ लिया सब कुछ, हाँ कंप्यूटर ऐसे ऐसे काम कर रही है, तो अब हमारी ज़रूरतें बढ़ी, हमें ये सुनना है, अच्छा मुझे म्यूज़िक सुनना है तो मुझे म्यूज़िक प्लेयर चाहिए, अच्छा मुझे कुछ टाइपिंग करनी है तो मुझे वर्ड चाहिए, अच्छा मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो मुझे पावर पॉइंट चाहिए। तो मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पे काम कर रहा है और एप्लीकेशन से डायरेक्ट कौन इंटरैक्ट करता है, एप्लीकेशन से डायरेक्ट यूज़र इंटरैक्ट करता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यूज़र डायरेक्टली जाके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करने लगता। यूज़र की जो ज़रूरतें हैं वो किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, ठीक है, कोई एक पैकेज चाहिए होगा, ठीक है। अगर कोई मूवीज़ या एनिमेशंस पे काम करता है तो उसको उससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहता है तो या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करता है, एक्सेल से रिलेटेड काम करता है तो उसे एमएस एक्सेल चाहिए होगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक चीज़। अच्छा फिर से हम एक बार प्रीवियस पे आते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमारा था, ठीक। सॉफ्टवेयर में हमने क्या बताया, सिस्टम एंड एप्लीकेशन। अच्छा अब क्योंकि अब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता चल गया है कि ये क्या काम कर रहा है, तो इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और अब आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली द सोल ऑफ ह्यूमन, सॉरी, एक्चुअली सोल ऑफ द हार्डवेयर ऑफ और कंप्यूटर, ठीक है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाती है। जैसे आ गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या क्या काम है कि आपका जो ये सिस्टम है कंप्यूटर, इसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना, एनालाइज करते रहना, ठीक है, ऑप्टिमाइज करते रहना, ठीक है। और साथ ही साथ आपका ये जो सिस्टम है इसको मेंटेन करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये सिस्टम, सॉरी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और ये मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस, एनालिसिस सिस्टम की एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये सब किसका काम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसे आप कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में चीज़ आती है वो है ड्राइवर्स, ठीक है। ड्राइवर्स का क्या काम है, ड्राइवर्स ये किसके लिए होते हैं, हार्डवेयर्स के लिए। जैसे माउस का अलग ड्राइवर है, ठीक है। जैसे अब जिसके पास लैपटॉप होगा उसके लिए टच पैड के लिए अलग ड्राइवर है, मीडिया प्लेयर के लिए अलग ड्राइवर है, ठीक है, लैन के लिए अलग ड्राइवर है। तो आपके हार्डवेयर पार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें उसके लिए ड्राइवर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो कभी आप देखिएगा अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फाइल होगी उसमें डीएलएल फाइल्स बनी होती हैं, डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज। ये तभी काम कर रही होंगी, ये तभी काम करती हैं जब आप उस पर्टिकुलर हार्डवेयर, जैसे माउस वाला ड्राइवर तब एक्टिवेट होगा जब आप माउस ऑपरेट करना शुरू करेंगे। ये हमेशा नहीं चलते रहते, इसीलिए इसे डायनेमिक भी कहा जाता है, ठीक है। और हमने ये भी बता दिया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अच्छा अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहें, जैसे हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो हम ये भी बात कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, क्योंकि मैंने कहा ये पूरे पूरे हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक है। तो ये क्या क्या काम कर सकता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट, आगे बात करेंगे डिस्क क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट, या आप टोटल ऐसे बात करिए मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, और आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट, और जो भी आपके पास हार्डवेयर, जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबको मैनेज करना। और इसी तरह से आपके पास नेटवर्क मैनेजमेंट भी आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये नेटवर्क को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। मींस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका सॉफ्टवेयर टाइप का, सॉरी, अगर ये सर्वर टाइप का है तभी आप अपने सिस्टम को एज ए सर्वर बिहेव करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसका कहीं पे नेटवर्क मॉनिटरिंग या नेटवर्क कंट्रोल में भी इसका कहीं ना कहीं रोल आता है। और बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर आपको ज़रूरत होगी, अगर मुझे ऐसा कमेंट में दिखता है कि यू नीड टू नो द फंक्शनैलिटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम इसे अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो फिलहाल टू समराइज हमने क्या क्या बात की, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, दो टाइप्स के, कौन कौन सा, सिस्टम
एंड एप्लीकेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये कहाँ किस पे इंस्टॉल होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही इंस्टॉल होगा। अब जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कितने टाइप का है, ये आपका 3 टाइप का है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये है, इसका एक पोर्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, टाइप नहीं है ये, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा कई सारे और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं जो किसी न किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस।